पानी की खातिर बहुत ही परेशान हो रही है। श्याम प्रताप जी स्टेज पे पधारे। श्याम प्रताप सिंह जी स्टेज पे। देखिए, नागौर के अंदर हमेशा एक बहुत अच्छा अमन चैन भाईचारे का एक उदाहरण सेट हुआ है और जो भी इस सामाजिक ताने बाने के अंदर जो इस फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है उसको यहाँ की जनता बहुत अच्छा सबक सिखा करके देती है। तो मुझे नहीं लगता कि जातियों के नाम पर या धर्म के नाम पर यहाँ पे बांटने वाली जो ताकतें अगर आती हैं तो उनको नागौर की जनता स्वीकारेगी। यहाँ हम बड़े आपसी भाईचारे के साथ अपने तालमेल बिठा करके चलते हैं और उसी तरीके का व्यवहार मेरा ख्याल सभी लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। उसी तरीके का सामाजिक वातावरण यहाँ पर है और वो सभी की पसंद है। तो उनको मेरे हिसाब से अब हनुमान जी को अपनी वापस से पूरी जो आइडेंटिटी है उसको दोबारा से रिकास्ट करना पड़ रहा है और वो बैरूपिया का एक नया रूप धारण करके इस बार लोगों को अब शायद कोई नए नए एजेंडा लेकर आएंगे, शायद हिंदुत्व का उठा करके लाए। पहले तेजा जी के जयकारे बोलते थे, आजकल तेजा जी के भूल करके वो मोदी जी के जयकारे बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है अब कोई नया वो अपनी नई इमेज बनाने के लिए कि भाई अब मैं सोबर आदमी हो गया हूँ या मैं कुछ और हो गया हूँ, उस तरीके की बातें वो आजकल कर रहे हैं। तो शायद ये उसी इमेज मेकिंग का ही एक पार्ट होगा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर बुलाया है उनके प्रचार के अंदर और मुझे लगता है इसका रिएक्शन होगा। और नागौर की जनता अब समझ गई है कि वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। देखिए, ये बढ़ती आकांक्षाओं का एक मुद्दा है। जब मैं पहले चुनाव लड़ने के लिए आई थी तब तक गांव में पानी किस तरह पहुंचा है उसी का सबसे बड़ी समस्या थी। कहीं टैंकर डलवाने की बात होती थी, कहीं पानी नहीं होता था तो दूसरे आस पड़ोस के ट्यूबवेल से पानी लाने की बात होती थी, कभी ट्यूबवेल खुदवाने की बात होती थी। अब वो नैरेटिव चेंज हो गया है। नहर का पानी के आने के बाद अब सब लोगों का ये रहता है कि साहब हमारे गाँव तक पानी नहीं आया, हमारी ढाणी तक पानी नहीं आया। अगर गाँव तक पानी आ गया तो फिर लोगों की उम्मीदें हैं कि भाई हमारे घर घर टूटी लगाई जाए। तो वो कुछ गलत नहीं है। वो मैंने कहा ना कि बढ़ते एस्पिरेशंस हैं लोगों की जो रिफ्लेक्ट होती हैं, पर गांव तक पानी आया इसीलिए आज इस तरीके की बातें हमारे सामने आने लग रही हैं और उनकी भी कोई व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे हम अपनी तरफ से। मैं समझती हूँ कि उनके भी जब कभी मुद्दे आए, पार्लियामेंट में बोलने का मौका आया तो उसके अंदर कभी चूके नहीं। चाहे वो किसानों के लिए ट्रैक्टरों की इंश्योरेंस जो कमर्शियल करके उसके 10 गुना रेट बढ़ाए थे उस मुद्दे की बात हो, चाहे ओलावृष्टि के अंदर ओलावृष्टि को आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन से निकाल दिया, उसको वापस जुड़वाया और उससे आज अगर पूरे हिंदुस्तान में किसानों के कहीं गड्ढे पड़ते हैं, ओलावृष्टि होती है और हमारी फसलें नष्ट होती हैं, किसान पे आपदा आती है, तो आधे पैसे दिल्ली की सरकार और आधे पैसे राज्य सरकार देती है। वो गाइडलाइन में से निकाल दिया था।